जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। श्री मद्भागवत गीता साधक संजीवनी श्लोक नंबर 4, 5, 6 से शुरू करते हैं। अत्र शूरा महेद्वसा भीमार्जुन समायुधि युद्धधानु विराटस्य द्रुपस्य महारथम् दृष्टकेतु चिकित्सानं काशीराजस्य वीर्यवानं पुत्र चिकित्सनं सौमिष्ठं नरमुण्डं युधामन्यस्य विक्रान्तम् उत्मोजस्य वीर्यवानं सुभद्रो द्रुप्यवास्यं सर्व एव महारथा। यहाँ पांडवों की सेना बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युधान, सात्विक राजा विराट और महारथी द्रौपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये सभी तथा मनुष्य में श्रेष्ठ सैन्य भी हैं। पराक्रमी युद्धानु और पराक्रमी उत्तमोज भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी है। ये सब के सब महारथी हैं। अत्र शूरा महेश्वरम भीमार्जुन युद्ध व्याख्या। जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम द्रव्यास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े व्यास धनुष जिनके पास है वे सभी महेद्वास है। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रतिंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष पार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं, युद्ध से भीम और अर्जुन के समान हैं। अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र में चलाने में अर्जुन के समान हैं। युयोधान सात्विक ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुत्थान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर नहीं हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर यह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। जब भी अर्जुन का शिष्य युधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युधान महाभारत के युद्ध में ने मरकर यादवों के
आपसी युद्ध में मारे गए थे। विराटस्य, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन मोहित होना पड़ा। हम लोगों को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्षी में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता था कि अगर युयोधान के बाद में द्रौपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रौपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी ने समझ सके और विशेषता में युद्ध करें। राजा विराट उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्र सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। द्रौपदस्य महारथ, आपने तो द्रौपद को पहले ही मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही मारती द्रौपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रौपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ मारे गए थे। चेकितान सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव के चेकितान पांडव की ओर से सेना में खड़ा है। चेकितान युद्ध दुर्योधन के हाथों से मारे गए। काशी राजस्य वीर्यवान, यह काशी राज बड़ा ही सूर्यवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ मारे गए। सम्यक्ष नर, यह सैन्य युधिष्ठिर का स्वसुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते वह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामनश्चम विक्रांतो तुमी जासम वीर वैवानम, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्मोजा मेरे वीर अर्जुन की रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र यह कृष्णा की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, यह बहुत ही सूरवीर है। इसने गर्भ में चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखना। युद्ध में
दुशासन के द्वारा अभिमन्यु सिर पर गदा प्रहार करने से ही अभिमन्यु मारे गए थे। द्रौपदाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रम से प्रतिबिंदन, सुतमोह, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप इसका बदला चुकाइए। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। शर्व एवं महारथ मारता, ये सब के सब महारथी हैं जो शस्त्र और शास्त्रीय दोनों में प्रवीण हैं। युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुधारी योद्धाओं को संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडवों की सेना में हैं। द्रोणाचार्य संबंध। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडवों की सेना की विशेषता बतलाई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, तो अतएव पांडव सेना की महिता सुनकर मेरे को यह कहते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे 3 श्लोक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।